तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वैंग जो होता है वो उस बंदे के बारे में पता कर रहा होता है जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वो सवरेज रियलम की पीक पर था, लेकिन चूंकि उसकी पावर को यहाँ वहाँ पर सील कर दिया गया था, तो इसीलिए अभी इसकी जो पावर है वो नोबिलिटी रियलम की पीक पर है। जिसे देखकर वैंग अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ ये डीमन यहाँ पर अपनी पीक पर नहीं है, नहीं तो हम लोगों का बचना नामुमकिन था। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीकिंग होता है वो गुस्से में उस डीमन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेक्ट मास्टर को यहाँ पर आकर ऑफेंड करने की। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो जो हमारे एल्डर गूच आएंगे अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वही तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो भी सेक्ट को देखने लगता है, और वो सेक्ट को देखते हुए बोलता है कि क्या डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, इस तरह के सेक्ट के बारे में तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना। और एक मिनट रुको, मोटे कद्दू कहेंगे, तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में इस तरह से बात करने की? क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो लीकिंग की तरफ देखने लगता है, और वो लीकिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लीकिंग के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी जो कि नोबिलिटी रियलम के पीक के बंदे की यहाँ पर खड़ा होकर इंसल्ट कर सके। और मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं है। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो लिंग फीहो होती है वो लीकिंग के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर आपको उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि इसका ऑरा भी मास्टर की तरह ही पावरफुल है। इसका मतलब ये पर्सन भी यहाँ पर नोबिलिटी रियलम पर है। और उसकी अब इस बात को सुनते के साथ ही वो जो डीमन होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो आंखें है वो काफ़ी अच्छी है। अब क्या तुम लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है इस चीज़ को जानकर कि मैं यहाँ पर नोबिलिटी रियलम पर हूँ? और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीगिंग होता है वो उस डीमन से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पर नोबिलिटी रियलम पर हो तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पैराट्रीज भी अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पैराट्रीज ने मुझे यहाँ पर कहा था कि वे केवल एक ही साल में मुझे एंट्री पीस रियलम पर पहुँचा देंगे, और उसी के साथ में अगले 3 सालों के अंदर वो मुझे परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर पहुँचा देंगे। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो कि हमारे पैराट्रीज यहाँ पर कितने पावरफुल हो गए। और ये बस ये जो पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है ये मेरी मिडल फिंगर देखने के ही लायक है। और अब हम देखते हैं कि लीकिंग की बातों को सुनकर उस डीमन के भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं, और वो जो वैंग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में इस पर्सन के पास में इस तरह की स्किल है, लेकिन ये देखने में तो मुझे ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीकिंग होता है वो उस डीमन को फुल रोस्ट मारते हुए उससे बोलता है कि तुम लिटिल एंड कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे साइट के अंदर आने की, और यहाँ पर आने के बाद हमारे साइट मास्टर के बारे में इस तरह की बात करने की? अगर तुम यहाँ पर अब जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से नील डाउन करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और लीकिंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन को भी लीकिंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मोटा कद्दू यहाँ पर आज मेरे हाथों से मर कर रहेगा। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम लीकिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही अजीब सा पोज बना लेता है, जिसे देखकर वैंग जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों इस पोटैटो के पास में यहाँ पर ब्लैक टर्टल फिजिक्स है, क्योंकि इस बंदे के पास में अगर ब्लैक टर्टल फिजिक्स नहीं होता तो ये इतना ज़्यादा अनोइंग है कि लोग इसे यहाँ पर पीट पीट कर ही मार देते। और अब लीकिंग की इस तरह की हरकतों को देखकर उस डीमन को भी लीकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम मोटे कहेंगे, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया? लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मर कर रहोगे। मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम आ जाओ, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो एल्डर गू चैंग से बोलता है कि एल्डर गू चैंग जाओ, जाकर जाकर इसे रोको, क्योंकि ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो वहाँ पर अपनी सिस्टम को बुला लेता है, और वो सिस्टम को बुलाने के बाद बोलता है कि चलो अब यहाँ पर समन करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वैंग इसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। और अब एल्डर गू चैंग को अपने सामने आता हुआ देखकर वो जो डीमन होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम ही एल्डर गू चैंग हो, यही डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के जिसके बारे में वो मोटा कद्दू बता रहा था? तो चलो फिर ठीक है, चूंकि अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मैं अब देखना चाहूँगा कि आखिर तुम उतने ही पावरफुल हो जितना कि वो मोटा बोल रहा था, या फिर तुम उससे कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने अटैक को सीधे एल्डर गू चैंग की तरफ कर देता है, और वो एल्डर गू चैंग की तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा और उसके बाद उस अनोइंग मोटे को, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग के पीछे से एक और एनर्जी का हैंड आने लगता है। इससे पहले कि एल्डर गू चैंग उससे बच पाता, हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी हैंड होता है वो सीधे अगर एल्डर गू चैंग को पकड़ लेता है।
और एल्डर गू चैंग को पकड़ लेने के बाद अब वो जो डीमन होता है वो ली किंग से बोलता है कि जिस तरह से यहाँ पर तुम अपने एल्डर गू चैंग की यहाँ पर तारीफ कर रहे थे, मुझे लगा कि ये बंदा बहुत पावरफुल होगा, लेकिन मैंने तो इसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। जो देखते ही हम देखते हैं कि ली किंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। और वहीं अब दूसरी तरफ जो लिंग फ्यू होती है वो वैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ जाकर मास्टर को बचाइए ना, क्योंकि उनकी लाइफ खतरे में है। जो सुनकर वैंग उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने मास्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो आसानी से इससे बच जाएगा। और वैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर गू चैंग होता है उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी होती है अब वो उस डीमन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसी डीमन की तरफ जाने लगती है। जो देखकर अब वो जो डीमन होता है वो उस एनर्जी को अपने हाथ से रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग का अटैक जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसे वो डीमन नहीं रोक पाता। और हम देखते हैं कि अब जो वो डीमन होता है वो उस अटैक के प्रेशर के कारण सीधे ज़मीन से जाकर टकराता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो फुल स्टाइल में उस डीमन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर डीमन जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक नोबिलिटी रियलम का पावर हाउस इस तरह के माउंटेन के अंदर यहाँ पर छुपा हुआ है। ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर वहीं इसकी शॉट टेक्निक की बात की जाए तो वो तो एक अलग ही लेवल पर है। और इतना बोलकर अब वो अपने हाथ को देखने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उसका हाथ जो है वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका है। जो देखते के साथ ही अब उस डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने रेड कलर के ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अब वो हवा में भी उड़ रहा होता है, जिसे देखकर अब जो लीकिंग होता है वो दोबारा से उसके मज़े लेते हुए उससे बोलता है, ओए क्या हुआ, तुमने हवा में उड़ना शुरू क्यों कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो? अभी तो तुम यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो जोगी, तुमने ये सोच लिया कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से ही बच के निकल जाओगे। क्या तुमने एक बार भी नहीं देखा कि यहाँ पर अभी भी हमारे सेक्ट मास्टर खड़े हुए हैं जो कि तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देंगे? और इतना बोलकर हम देखते हैं कि लीकिंग वहाँ पर अजीब ही तरह का डांस करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि उस डीमन को उस लीकिंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मोटे कद्दे कहीं के, याद रखना तुम्हारे ऊपर तो मैं अपने स्पेशल मूव का यूज़ करूँगा ताकि मैं तुम्हारी सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकूँ, तुम्हें तो मैं चिंता ही नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लीकिंग के फेस के ऊपर एक पंच आकर लगता है, जिसका जो लीकिंग होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब हमें पता लगता है कि उसे ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि वैंग ने मारा होता है। जो देखकर लीकिंग जो होता है वो वैंग से बोलता है कि पैराट्रीज आपने यहाँ पर मुझे क्यों मारा? जो सुनकर वैंग उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें मारा नहीं, वो तो बस जो मच्छर था वो तुम्हारे गाल पर बैठा हुआ था, मैं तो उसे मार रहा था। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसकी बातों से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि मैं ये भूल ही गया कि ये मेरी ही साइड है और मैंने इसे सीधे जाकर पंच मार दिया। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम उस डीमन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी सील को जैसे ही ब्रेक किया, सबसे पहले मैं जिस जगह पर आया हूँ वो ये तुम्हारी टेरिटरी है, तो इसीलिए अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे यहाँ पर इतने अच्छे खाने को इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाने वाला। आज तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा खाना बनोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो दोबारा से एल्डर गू चैंग के ऊपर इस बार बहुत ही पावरफुल हैंड को उसकी तरफ शूट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा पार्ट बनोगे। और अब हम देखते हैं कि वो जो पावरफुल एनर्जी हैंड होता है वो सीधे एल्डर गू चैंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो लिंग फ्यू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर ध्यान से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर गू चैंग को देखते हैं, जिसे कि उस अटैक को देखकर तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता रहा, वो वहाँ पर अपनी सोर्ड से एक स्लैश को करते हैं। और हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग का वो जो स्लैश होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो उस अटैक को चीरते हुए अब उसके आर पार जाने लगता है। और उन दोनों अटैकों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चारों तरफ धुआं हट चुका होता है। और अब जो वैंग होता है वो झोपड़ी के दरवाजे को खोलते हुए बोलता है कि वो लगता है कि इन दोनों की जो फाइट थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर गू चैंग होता है वो ज़मीन पर आ चुका होता है और वहीं उसके सामने वही डीमन पड़ा होता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये गू चैंग है इसकी स्ट्रेंथ हर पल बढ़ती ही जा रही है और मैंने इसके खिलाफ अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे यहाँ पर मार नहीं पाया। लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी अब जो मेरी सील है वो ब्रेक हो चुकी है और बहुत ही जल्द मेरी जो पावर है वो दोबारा से वापस आ जाएगी, जिसके बाद मैं वापस लौटने के बाद इन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूँगा। और इतना सोचकर वो जो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए एल्डर गू चैंग से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आज मैं तुमसे यहाँ पर हार गया हूँ, लेकिन याद रखना जैसे ही मेरी पूरी स्ट्रेंथ वापस आएगी जिसके बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगा तुमसे अपना बदला लेने के लिए। जो सुनकर गू चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि तुम यहाँ से आज नहीं जा पाओगे।
जो सुनते ही अब जो वो डीमन होता है वो हंसते हुए गू चैंग से बोलता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि आज तक भी मैं जितने नोबिलिटी रियलम के पर्सनों से मिला हूँ तुम उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन रही बात अगर मुझे यहाँ पर रोकने की तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही अल्टर गू चैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को वापस से उसकी म्यान के अंदर रख देते हैं और वे उसे रखने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है जो कि तुम्हें यहाँ पर जाने की परमिशन दे सकता है और वो है हमारे सेक्ट लीडर। और उससे अलग बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक और पर्सन आने वाला है और वो जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। और एल्डर गू चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम वैंग को देखते हैं जो कि खुश होते हुए ऊपर देखने लगता है और वो ऊपर देखते हुए बोलता है कि लगता है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। और अब वैंग की बातों को सुनने के बाद जो वो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए वैंग से बोलता है कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर कौन आने वाला है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये बस मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा है। और उस डीमन के इतना बोलते ही अब जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि ये वही पर्सन है या फिर कोई और है, लेकिन मुझे अपनी स्वॉर्ड के ऊपर पक्का यकीन है जो मेरी स्वॉर्ड है वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती। और अभी के टाइम पर जो मेरी स्वॉर्ड है वो मुझे बता रही है कि वो पर्सन यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम की जी मैन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जी मैन है, द स्वॉर्ड गॉड। और अब जी मैन को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि उस डीमन की अब हालत ख़राब होने लगती है और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो वो चैन था वो मुझे इसी बंदे के बारे में बता रहा था। इस बंदे को तो देखते के साथ ही जो मेरी धड़कनें हैं वो अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा तेज होना शुरू हो गई है और मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मुझे इस बंदे के साथ में फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, यहाँ पर इस तरह के डीमन आखिर क्या कर रहे हैं। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम जी मैन को देखते हैं जो कि अपनी फिंगर के ऊपर अपनी एनर्जी को गैदर कर लेता है और उसे गैदर करने के बाद अब उसी से ही जो वहाँ पर डीमन भाग रहा होता है उसके ऊपर स्लैश को कर देता है जो कि सीधे जाकर उसकी गर्दन के ऊपर लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी गर्दन से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और अब वो चिल्लाते हुए जी मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये डीमन है कौन और कहाँ से ये इस तरह का डीमन यहाँ पर आ गया। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम जी मैन को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर केवल अपनी एनर्जी से ही वहाँ पर एक इनविजिबल स्वॉर्ड को बना लिया होता है, जिसे देखकर अब जो वो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो सोर्ड है इसके अंदर ना तो कोई रिफ्लेक्शन है और ना ही कोई फॉर्म, और इसे केवल इसने यहाँ पर लाइट को कंडेंस कर कर ही सोर्ड का रूप दे दिया है। आखिर ये किस तरह की सोर्ड टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही अब जो जी मैन होता है वो उसको बताता है कि ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है जिसके अंदर की मैं जो सोर्ड की वेव है उन्हें कैजुअली यूज कर सकता हूँ। और जितने इफेक्ट मैंने इसमें डाले हुए हैं मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर केवल एक शो टेक्निक कहना सही रहेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसके अंदर कितनी टेक्निकों को मिलाया हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जी मैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए गूचैन की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जी मैन और जो गूचैन होता है वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं और उन दोनों को इस तरह से देखता हुआ देखकर जो वैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इस बंदे को समन करूँगा, क्योंकि जो जी मैन है वो यहाँ पर गूचैन का इकलौता अपोनेंट है इस वर्ल्ड के अंदर। और जो गूचैन है अगर उसे सोर्ड इमोर्टल कहा जाए तो वहीं पर जो जी मैन है उसे एक सोर्ड गॉड कहा जाएगा। और इन दोनों ने ही स्वॉर्डमैनशिप में इतनी ज़्यादा महारत हासिल की है कि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग स्वॉर्ड हार्ट को समझ चुके हैं। और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो वहाँ पर जो जी मैन होता है उसकी प्रोफाइल को देखने लगता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो जी मैन है वो परफाउंड सेवरेज रियलम की मिड स्टेज पर पहुँच चुका है। जो देखकर अब जो वैंग होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर जो जी मैन है वो वैंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो जी मैन है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर है। और अगर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे याओरी एम्पायर के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस एवरेज रियलम का एक्सपर्ट होगा। तो चलो अब ये तो काफ़ी खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि कोई भी पर्सन जल्दी से हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेट के साथ में पंगा नहीं लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गूचैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जी मैन की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि जो हमारी लास्ट बैटल थी वो फॉरबिडन सिटी के अंदर हुई थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। जो सुनते के साथ ही जी मैन जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को अपने ऊपर से हटाते हुए बोलता है कि तुम अभी केवल नोबिलिटी रियलम पर हो, तो पहले तुम परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाओ, जिसके बाद हम दोनों फाइट करेंगे। और जी मैन की इस बात को सुनते ही अब जो गाल्डर गूचैंग होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि जो जी मैन है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर जा चुका है। और अब इसी बात को याद करने के बाद गूचैन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब जो जी मैन होता है वो वैंग के सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा देर बाद ग्रीट कर रहा हूँ।
और उसके अभी तरह बोलते के साथ ही हम वहाँ पर उस डीमन को देखते हैं जो कि एल्डर गू चैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब तक एल्डर गू चैंग यहाँ पर है तो मेरे पास में एक चांस है यहाँ से भागने का। और वहीं अगर इस जी मैन की बात की जाए तो जी मैन के भी यहाँ पर रहते हुए मैं फिर भी हो सकता है कि इसके हाथों से बचकर एक बार निकल जाऊँ। लेकिन आखिर मैं इस मिस्टीरियस सेक्ट मास्टर का क्या करूँ, क्योंकि इसे देखकर अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो मुझे यहाँ पर केवल एक ही अटैक में मार देगा, क्योंकि इसके नीचे इतनी पावरफुल लोग काम कर रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस एवरेज रियलम पर है। तो फिर आखिर मैं इसके सामने क्या हूँ, ये तो मुझे एक पल में ख़त्म कर देगा। और आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो अपने सर को पकड़कर हंसने लगता है। और वो अपने सर को पकड़कर हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब आज जो डेविल है वो यहाँ पर फेल हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आज मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मैं कम से कम इस मोटे को तो मार कर ही मरूंगा, क्योंकि इस मोटे ने यहाँ पर मेरे बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द किया है और ये यहाँ पर पक्का मरना तो डिजर्व करता है। और इतना बोलते ही वो डीमन जो होता है वो लीकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर लीकिंग रोते हुए बोलता है कि अरे अरे मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, मैं तो अभी एंट्री पीस रियलम पर भी नहीं हूँ, मैं एक साल बाद एंट्री पीस रियलम पर पहुँचूंगा, तब तुम मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, अभी तो मैं केवल मॉर्टल हूँ। क्या यहाँ पर तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी मेरे जैसे एक कमज़ोर पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे हो। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर उस मोटे को वहाँ पर बचा लेते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे की जो पैंट होती है वो फट जाती है और हम देखते हैं कि उसके थोड़े से कट भी चुके होते हैं। जिसके बाद अब जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो लीकिंग को वहीं ज़मीन पर गिरा देते हैं। और जो लीकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के अंदर तो बहुत पावरफुल लोग हैं, ये मुझे कैसी भी सिचुएशन से बचा सकते हैं, तो इसीलिए अब मैं चाहे कितने भी पावरफुल पर्सन को ऑफेंड क्यों ना कर दूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही तभी हम देखते हैं कि जी मैन जो होता है वो अपनी दोनों फिंगरों को वहाँ पर जो डीमन होता है उसके सर के ऊपर उड़ा देता है। और वो पैराट्रीज से बोलता है कि पैराट्रीज बताइए मुझे इसके साथ में यहाँ पर क्या कहना है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो स्टीमन से बोलता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर दो चॉइस दे रहा हूँ, पहली तो तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पास में जितना भी पैसा है वो सभी के सभी मुझे दे दो और मेरे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट को ज्वाइन कर लो। और तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फर्टिलाइजर टेक्निक का यूज करना होगा और यहाँ पर जो प्लांट है और फ्लावर है उन सभी को लगाना होगा। और इतना बोलते ही वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस डीमन जुआन शाह को अपने जिस सेक्ट के अंदर ज्वाइन करा लेता हूँ तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सेक्ट पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा काफ़ी पावरफुल है। और अगर ये बंदा यहाँ पर ज्वाइन भी नहीं करता है तो उसके बाद भी मैं इसे यहाँ पर मरवा दूंगा, क्योंकि इसे मरवाने के बाद भी मुझे काफ़ी सारे पॉइंट मिल ही जाएंगे। और वैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डेविल होते हैं उन्हें मारा जा सकता है लेकिन उन्हें ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते ही अब जो लीकिंग होता है वो दोबारा से उसके मजे लेते हुए बोलता है कि पैराट्रीज मुझे लगता है कि आपने इसे जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये उसे ही चूज़ करेगा। तो चलो फिर मैं भी इसकी यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, मैं इसकी बॉडी को ग्राउंड के अंदर डाल देता हूँ और वहाँ पर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पेशाब भी कर देता हूँ, जिससे इसकी बॉडी से जल्दी ही यहाँ पर फ्लावर और प्लांट उग कर आ जाएंगे, जिसके बाद हमारा सेट और भी खूबसूरत लगेगा। और लीकिंग की इस बात को सुनकर तो जो वैंग होता है उसे उस डीमन से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या फैटी उस पेन को भूल गया जो कि मैंने अभी से पंच मार कर दिया था। मैंने सोचा था कि ये फैटी एक बच्चा है तो इसीलिए मैं इसे जब थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही इसकी बॉडी को यहाँ पर अवेकन कराऊंगा, लेकिन अब मैंने अपना मोड बना लिया है कि जितना जल्दी हो सके मैं इसकी जो ब्लैक टर्टल स्पिरिट है उसे अवेकन कराऊंगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि वैंग इस चीज़ को यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है क्योंकि जो लीकिंग है उसका जो टर्टल इमोर्टल फिजिक्स है वो तभी अवेकन हो सकता है जब उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाए। जिसके बाद अब हम लीकिंग को देखते हैं जिसके मुंह पे ऊपर आकर दोबारा से एक काफ़ी पावरफुल पंच लगता है, जिस कारण लीकिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पंच इस बार किसी और ने नहीं बल्कि जो लिंग फ्यू होती है उसने मारा होता है। जो देखकर लीकिंग उससे बोलता है कि जूनियर सिस्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों मारा। जो सुनकर लिंग फ्यू जो होती है वो बात को घुमाते हुए उससे बोलती है कि नहीं ब्रदर मैंने आपको नहीं मारा, बात वो है कि आपके गाल के ऊपर मच्छर बैठा हुआ था तो इसीलिए मैं उस मच्छर को मार रही थी ताकि वो आपका खून ना पी सके। जो सुनने के साथ ही अब लीकिंग जो होता है वो वहाँ पर मच्छर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो इधर उधर कूदते हुए बोलता है कि मच्छर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड को पीने की, क्या तुम जानते भी होगी इस जीनियस का जो ब्लड है वो कितना ज़्यादा प्रीसियस है। और हम देखते हैं कि लीकिंग जो होता है उसने उस डीमन को तो पूरी तरह से पागल कर दिया होता है और वो गुस्से में वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और प्राउड रखने वाले पर्सन हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को एक साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और एक साल बाद अगर तुम्हें लगे कि जो मेरा सेक्ट है वो तुम्हारे रहने के लायक नहीं है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट से बाहर जाने का मौका दूंगा और तुम जहाँ पर भी जाना चाहो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा।
और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो खड़ा होगा, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डेविल होते हैं वो या तो मरते हैं या फिर मारते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी के भी हाथों से ह्यूमिलेट नहीं होते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और वो अपने पैसों की जो पोटली होती है उसे निकाल के वैंग की तरफ कर देता है। और उस डीमन की इसी हरकत के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।